पिछले 15 घंटे में इजराइल पर 22 बार हमले हुए हैं। हिजबुल्लाह ने नॉर्थ इजराइल के कई इलाकों पर हमला किया है। रॉकेट और ड्रोन से हिजबुल्लाह ने ये हमले किए हैं। तो साथ ही देखिए, ये हमला तो है ही जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, लेकिन कई दूसरे हमले भी किए गए हैं। और 15 घंटे में इजराइल पर 22 बार अटैक हुआ। हिजबुल्लाह ने नॉर्थ इजराइल के कई इलाकों को टारगेट किया है। तस्वीरें भी अब सामने आ रही हैं उन हमलों से जुड़ी। और वहीं इजराइल पर हमले के बाद हिजबुल्लाह का बयान भी आ गया है। गोलानी ब्रिगेड की ट्रेनिंग सेंटर पर ड्रोन से किया गया अटैक। हमारे लड़ाके देश की रक्षा के लिए तैयार हैं, ये कह दिया है हिजबुल्लाह ने। इस हमले के फौरन बाद जो हिजबुल्लाह की तरफ से स्टेटमेंट आया है, उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि किस तरह से हिजबुल्लाह ने इस ड्रोन अटैक को अंजाम दिया, जिसमें इजराइल का बड़ा नुकसान हुआ है। तो देखिए, हिजबुल्लाह का इजराइल पर अब तक के सबसे बड़े हमले में आखिर नुकसान कितना हुआ है, किन हथियारों का हिजबुल्लाह ने इस्तेमाल किया और हिजबुल्लाह के निशाने पर था कौन, ये जरा आप समझिए। आईडीएफ चीफ जिनका जिक्र भी कर रहे थे, मनीष झा, आईडीएफ चीफ हर्जी हलेवी निशाने पर थे हिजबुल्लाह के, ये बिल्कुल साफ है। और इस हमले के बाद अभी तक हलेवी मीडिया के सामने नहीं आए हैं, कैमरे के सामने नहीं आए हैं। हिजबुल्लाह की तरफ से बड़े दावे किए जा रहे हैं। इजरायली सैन्य बेस पर पहली बार हमला किया गया है। गोलानी ब्रिगेड के ट्रेनिंग सेंटर पर यह अटैक किया गया, जिसमें खासा नुकसान हुआ है इजरायल की फौज का। बिल्कुल, सुसाइडल ड्रोन से हिजबुल्लाह ने यह अटैक किया है। ईरान में बने मिरसाद ड्रोन से यह हमला किया गया है। ईरान में अबाबिल टी के नाम से इस ड्रोन को जाना जाता है, जिसका इस्तेमाल किया गया है। समुद्री रास्ते से इजरायल में दाखिल हुए ड्रोन और इनके जरिए यह अटैक किया गया। ड्रोन हमले में अब तक का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। हमले के वक्त मेस में जवान खाना खा रहे थे और काफी संख्या में हताहत हुए, जैसा कि मनीष भी हमारे साथ बता रहे थे, हमारे जानकारी दे रहे थे। चतुर्वेदी सर, अब सवाल यही है कि एक तो हमला हुआ है, ये अब तक का सबसे बड़ा हमला है, ये फैक्ट अब ये सबके सामने है। ये चूक कैसे हुई होगी, कैसे नहीं डिटेक्ट हुआ होगा? वो इजराइल जिसका डिफेंस सिस्टम इतना तगड़ा है कि ईरान के 200 रॉकेट्स को भी वो झेल गया, ये ड्रोन बिल्कुल सटीक कैसे मिलिट्री बेस तक पहुंच गया और सटीक हमला कर पाया? रवि, आपने बिल्कुल सही कहा कि एक बेहद झटका है इजराइल के लिए। इतना अच्छा उनका एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम है और उनका बाकी भी सर्विलेंस सिस्टम, इंटेलिजेंस काफ़ी उम्दा दर्जे की है, लेकिन इतना प्रभावी हमला उनके एक ट्रेनिंग बेस पे होना और ऐसे समय होना जबकि वो लोग थोड़े इतने ज़्यादा अलर्ट नहीं थे खाने के वक्त, और ये सब दर्शाता है कि कुछ कहीं चूक जरूर हुई होगी। और रेड अलर्ट भी नहीं हुआ, सायरन भी नहीं बजा, कुछ भी नहीं हुआ, तो कोई ऐसे गैप्स हैं इनके एयर डिफेंस सिस्टम में, रडार की कवरेज में, जो कि अब हिजबुल्लाह को मालूम है। और मुझे पूरा विश्वास है, मैं इजराइल के जो प्रोफेशनल सोल्जर्स हैं, इजराइल के पूरे हर नागरिक इजराइल का एक सोल्जर है, ये सब जरूर ध्यान में रखिएगा कि उनको सब मालूम है। हर एक ने ट्रेनिंग की है वहाँ पे। हर प्राइम मिनिस्टर की लड़की से लेके भी सब लोग फौज की 2 से 3 साल नौकरी करते हैं। तो इसका ज़रूर रिटेलिएशन होगा, क्योंकि मैं नहीं समझता कि इतने सैनिक जहाँ पे अगर 100 के करीब इंजर्ड हैं तो ये बहुत ही घातक होगा। अच्छा खासा एम्यूनिशन उस ड्रोन में लोडेड होगा और इफ़ेक्टिव तौर पे उसने वहाँ पे हमला किया है। और अगर उनके चीफ वहाँ पे मौजूद थे तो ज़रूर कुछ ऐसी चूक हुई है, क्योंकि जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वगैरह वहाँ पहुँचते हैं तो सुरक्षा बिल्कुल टॉप दर्जे की होती है। और उस समय इस तरह का अगर किसी ने हमला कर दिया है तो ज़रूर कोई चूक हुई है, उसका ज़रूर इजराइल कमियां जो हैं चूक चाहे जो भी हुए, बड़ी चूक नजर आ रही है। अब तक जो गाजा से हुए रॉकेट हमलों में या फिर ईरान से हुए हमलों में नहीं हो पाया, देखिए हिजबुल्लाह ने वो कर दिखाया है और कहीं ना कहीं सुरक्षा जो कवच है उसको भेद दिया है।